रोहान की जुर्रत कैसे हुई कि हमसे डिस्कस किए बगैर कंपनी खोल ले। ये प्रोजेक्ट मेरा और हया का जाती प्रोजेक्ट है, इसका मुबारक ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं होगा। सॉरी मुबारक मस्तूर, अब इस घर के हर हिस्से की अलग मुबारक मस्तूर होगी। तो ये आपका फैसला है, अब आप मेरा फैसला भी सुनना। ये फैक्ट्री तो मैं लगा रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बहैसियत डायरेक्टर मैं तुम्हें ये प्रोजेक्ट लगाने की इजाज़त नहीं दे सकता। हया शुरू से ही मुबारक मस्तूर की कुर्सी पर नज़र लगाए हुए थी। हया ने पहले दिन ही जब इस घर में कदम रखा तो मुबारक मस्तूर से जब उसका सामना हुआ तो उसकी शख्सियत से वो इस कदर मुतासिर हुई कि उसने पहले दिन ही फ़ैसला कर लिया था कि मैं भी मुबारक मस्तूर बनकर ही रहूँगी। और हया ने अपनी सर तोड़ कोशिश की, हर किस्म के हालात ख़राब करने की कोशिश किए। कभी इरम पर इल्ज़ामात लगाए, कभी साइमा और ज़रार के बीच में जुदाइयाँ पैदा करने की कोशिश की, कभी सोनिया और अरसलान के साथ उसने ऐसा कारनामे किए और ऐसे सबूत इकट्ठे किए। और जब से हया इस घर में आई है उसने हलचल मचा रखी है और उसका एक ही मकसद है कि वो मुबारक मस्तूर की जगह पर काबिज़ होकर बैठ जाए। जब हया ने पूरी कोशिश करके देख ली तो उसके बावजूद भी हया को कामयाबी नहीं मिली, तो अब हया ने नया रास्ता इख्तियार कर लिया है। हया ने यह देख लिया है कि मेरी लाख कोशिश करने के बावजूद भी मुबारक मस्तूर के जो मकाम है वहाँ तक मैं नहीं पहुँच सक रही हूँ, तो अब हया ने अपनी दुनिया ही अलग कर ली है उनसे। हया ने रोहाम को इस कदर टॉर्चर किया है, इस कदर ज़हनी उसको दबाव दिया है और उसके दिल में और दिमाग में ऐसी बातें डाली हैं कि रोहाम ने अपने आप को मुबारक मस्तूर से मतलब मुबारक ग्रुप से अलग करने का फ़ैसला कर लिया है। और हया ने अब ये सोच लिया है कि अगर मैं मुबारक मस्तूर के मकाम तक नहीं पहुंच सकती तो मैं इस घर के इतने हिस्से कर दूंगी कि हर हिस्से की अपनी अलग मुबारक मस्तूर होगी। क्योंकि जब हया इस घर में आई थी तो जो मुबारक मस्तूर की जो शान और शौकत थी और उनके फ़ैसले करने की पावर और उनकी हुकूमत और फिर उनकी अपने बच्चों की इस कदर पर इस किस्म की परवरिश कि अपनी माँ के हुक्म के आगे सर झुकाकर जी हुजूरी करते और अपनी माँ का हुक्म बजा लाते, तो इस सारे तरीक़ेकार को देख कर हया मुतासिर हुई थी और हया ने मुबारक मस्तूर बनने की ख्वाहिश अपने दिल में जगा ली थी और ये ठान लिया था कि मैं एक दिन मुबारक मस्तूर बनकर होंगी। और हया ने हर कोशिश की इस घर में को आग लगाने की, इस घर में जलथल मचाने की और ऐसे ऐसे इल्ज़ामात और ऐसी ऐसी गेमें उसने खेली हैं, लेकिन मुबारक मस्तूर की जगह पर वो ना पहुंच सकी। और यहाँ तक कि जब मुबारक मस्तूर उम्रे के लिए रवाना हुई तो हया को पूरी उम्मीद थी कि मुबारक मस्तूर जाते हुए अपनी जगह पर मुझे तैनात कर जाएंगी, अपनी ज़िम्मेदारियाँ मुझे देकर जाएंगी। तो वहाँ पर भी मुबारक मस्तूर ने इंसाफ का फ़ैसला किया और बड़ी बहू को अपनी जगह पर निगरान बनाकर गई हैं। और हया को तब ही मालूम हो गया था कि ये निगरान जो है मुबारक मस्तूर की जगह पर जो रिफ़त को बनाया गया है ये आर्जी तौर पर है। तो तभी हया ने फ़ैसला कर लिया था कि मैं अब ऐसी कोशिश करूँगी, ऐसी चाल चलूँगी कि मैं जिस कुर्सी पर बिठाई जाऊँ या जिस कुर्सी पर मैं बैठूँ तो उस कुर्सी पर कोई और ना बैठ सके, यानी कि उसको उस कुर्सी से उठाया ना जा सके। तो हया ने रोहाम के जहन में बात डाली और उसको समझाया कि मेहनत तो ज़्यादातर कारोबार में तुम ही कर रहे हो और मज़े सभी कर रहे हैं, ज़्यादा मेहनत हम कर रहे हैं और इसका सिला जो है ज़्यादातर आदम चचा को मिल रहा है। और आदम चचा बज़ाते ख़ुद अकेले हमारी कंपनी में हैं और आप लोग 3 भाई मिलकर इस कंपनी को चला रहे हो और उसके बावजूद भी सीधा सीधा आधा हिस्सा जो है वो आदम चचा को मिल जाता है। क्यों ना हम कुछ ऐसा करें जो हमारा अपना हो। तो रोहाम ने भी उसी दिन ये फ़ैसला कर लिया था, क्योंकि रोहाम तो इस वक्त हया के प्यार में इस कदर गिरफ़्तार है कि वो हया की खातिर सब कुछ कर सकता है, वो पूरी दुनिया से भी उलझ सकता है। तो रोहाम ने फ़ैसला किया कि क्यों ना मैं एक अपनी कंपनी बनाऊं जो सिर्फ़ और सिर्फ मेरी और हया की हो। तो इसी सिलसिले में रोहाम ने वो लोगों से मीटिंग्स करना शुरू की, बग़ैर अपने भाइयों को एतमाद में लिए और अपनी वालदा मस्तूर मुबारक को एतमाद में लिए। तो बग़ैर मशवरे के उसने अपनी कंपनी खोल तो ली है और जब अपनी कंपनी की सारी कार्रवाइयाँ पूरी हो गई हैं तो अब जाकर उसने अपने घर वालों को ये बात सामने लाई है और उनके सामने रखी है। तो ये बात ज़ाहिरी बात है, कोई भी हो घर वाले हों तो उनको तो बुरी लगनी ही है। अब आफाक और जो
ज़रार है उनको ये बात खटक रही है और साथ ही साथ आदम चचा भी इस बात को लेकर परेशान है कि बग़ैर हमसे मशवरा किए रोहाम इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकता है। तो लिहाजा अब कंपनी का जो डायरेक्टर होने के नाते आफाक ने रोहाम को मना कर दिया है और उसे कहा है कि मैं तुम्हारे इस प्रोजेक्ट को, इस कंपनी को अलाउ नहीं कर सकता, क्योंकि पैसा हम सबका आपस का सबके बराबर का है और इसका कारोबार का जो आधा हिस्सा है वो आदम चचा का है, उसके बाद आधा हमारा है। और इस तरह कैसे हो सकता है कि तुम सबका हक मार कर अपने लिए अलग कंपनी बनाओ। तो लिहाजा मैं ये अलाउ नहीं कर सकता। तो रोहाम भी अपने भाई को गुस्से की हालत में कह देता है कि मैं देखता हूँ कि मुझे कौन रोकता है कंपनी खोलने से। ये कहकर रोहाम तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन रोहाम के जाने के बाद सब घर वाले परेशानी की हालत में एक दूसरे की तरफ देखते हैं और जो ज़्यादातर गुस्सा है वो है रिफ़त को हया की तरफ से, क्योंकि रिफ़त घर वालों से यही, अपने शोहर से यही कहती है कि रोहाम इस तरह सोच नहीं सकता, ज़रूर इसको जो है हया ने मशवरा दिया होगा और वो हया के कहने पर ही ये सारी कार्रवाई कर रहा है। लेकिन जब हया को पता चलेगा कि रिफ़त ने इस सारी कार्रवाई का जो ज़िम्मेदार है हया को ठहराया है, तो अब हया खामोश रहने वाले तो हरगिज़ भी नहीं है। अब हया आकर सामने खड़ी हो जाएगी रिफ़त के और उसे आकर कहेगी कि आप जो इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं, आपको ये इल्ज़ाम लगाने से पहले सोचना और समझना चाहिए और आपको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि आपकी सगी बेटी को इतने बड़े और इतने बुरे इल्ज़ाम से बचाने वाली मैं हूँ और आप उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगा रही हैं। अब हया ने अपने रंग जो हैं रिफ़त भाभी को भी दिखाना शुरू कर दिए हैं और रिफ़त को भी समझ आ रही है कि हया का असली चेहरा क्या है, क्योंकि हया का असली चेहरा तो सबसे पहले इरम पर आया हुआ था और इरम के बाद जो है आसिया पुप्पू पर आया हुआ था। अब जो तीसरी शख्सियत हैं वो है रिफ़त भाभी। रिफ़त भाभी को सारी चालाकियाँ और मकारियाँ अब समझ आ रही हैं कि हया ने किस तरह घर में सिचुएशन क्रिएट की और किस तरह मसले मसाइल पैदा करके पहले साइमा और ज़रार का मसला बना के उन दोनों को आपस में उलझा दिया। और जो आफाक है उनको, वो ज़ाहिर बात है आफाक जो है रिफ़त का शोहर है तो इस वक्त वो भी घर का बड़ा है, उसको घर की और ज़िम्मेदारी में उलझा कर किस तरह खामोशी से इन्होंने रातों रात ये फ़ैसला किया है कि ये अपने नाम पर कंपनी खोल रहे हैं। तो अब जो है हया और रिफ़त आमने सामने हैं और अब रिफ़त को पता चलेगा कि हया क्या चीज़ है, क्योंकि रिफ़त की तो बड़ी दोस्तियाँ थी हया के साथ, अब उससे मशवरे भी होते थे, हर काम में बड़ा बड़ा बनाकर आगे करती थी। लेकिन अब उसको समझ आ रहा है कि वो सारी साजिशें और सारी चालें जो थी वो हया की ही थी और हया ऐसी सिचुएशन क्रिएट करती थी कि अगले के मुंह से वो ऐसी बातें बुलवा लेती थी जो वो खुद चाहती। अब रिफ़त की आंखें खुलने वाली हैं, लेकिन अब फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि हया जो चाहती थी, जिस मकसद के लिए वो रिफ़त को इस्तेमाल कर रही थी, वो मकसद हया का पूरा हो चुका है और अब हया के अंदाज़ जो है वो भी बदलने वाले हैं। अब बात बात पर जो है रिफ़त को करारा जवाब मिलने वाला है। रिफ़त की परेशानियों में इजाफ़ा होने जा रहा है और आगे जाकर कहानी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होती जा रही है। ड्रामा सीरियल हया के आने वाले एपिसोड में ये सब कुछ होने वाला है। अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। लेकिन चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।